बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। मदीना की गलियां सुकून और खामोशी में डूबी हुई थीं, लेकिन आसमान पर एक अजीब नूर था, ऐसा नूर जो आम रातों में नजर नहीं आता। फरिश्ते जमीन पर उतर रहे थे, अल्लाह की रहमत हर समत फैल रही थी। ये कोई आम रात नहीं थी, बल्कि वो रात थी जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अजीम रात के बारे में जिसे शब-ए कद्र कहा जाता है। वो रात जिसमें कुरान का नुज़ुल हुआ, वो रात जब तकदीरें लिखी जाती हैं, और वो रात जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें जमीन पर बेहिसाब नाजिल होती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शब-ए कद्र की हकीकत क्या है, ये कब आती है, और इस रात में क्या अहम वाक़ियात पेश आए। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलेंगे जो आपके ईमान को और ताज़ा कर देगा। दोस्तों, ये रात कोई आम रात नहीं, बल्कि वो रात है जिसमें अल्लाह ताला ने अपना सबसे बड़ा इनाम यानी कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। तारीख के औराक पलटें तो मालूम होता है कि ये वही रात है जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गार हिरा में मौजूद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह का पहला पैगाम पहुंचाया, इक़रा बिस्मी रब्बिकल लजी खलक। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये पहला लम्हा था जब वही का नुज़ुल हुआ और यूं इंसानियत की हिदायत का दरवाजा खुल गया। सोचिए कैसी बाबरकत और अजीम रात होगी जिसमें वो किताब उतरी जिसने दुनिया को रोशनी अता की, जुल्मतों को दूर किया और हक व बातिल में फर्क वाज़ेह कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि शब-ए-कद्र कौन सी रात है? क्या ये मुख्तस तारीख को आती है या फिर हर साल बदलती रहती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राज को खोलते हुए फरमाया कि ये रमजान के आखिरी अशरे की ताकत रातों में से एक है, यानी 21, 23, 25, 27, 28 या 29वीं रात। और उम्मत के बड़े बड़े उल्मा और बुजुर्गाने दीन की अक्सरियत का यही मानना है कि 27वीं रमजान की रात ही शब-ए-कद्र हो सकती है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान इस रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं, अपने रब के हुजूर सजदा रेज होते हैं और मगफिरत की दुआ मांगते हैं। दोस्तों, शब-ए-कद्र की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। यानी अगर कोई इस एक रात में इबादत कर ले तो उसे 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब मिलता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा इनाम है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप जरा तसव्वुर करें कि एक आम शख्स अगर 60 या 70 साल तक जिंदा रहे और उसे जिंदगी में 10 या 20 बार शब-ए-कद्र मिल जाए तो वो कितने 1000 साल की इबादत का सवाब अपने नाम कर सकता है। ये अल्लाह की तरफ से एक अजीम रहमत है जो सिर्फ और सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को अता की गई है। लेकिन सवाल ये है कि इस रात में हमें क्या करना चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ईमान और इखलास के साथ शब-ए-कद्र में इबादत करे उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, अगर मुझे शब-ए-कद्र का इल्म हो जाए तो मैं इस रात कौन सी दुआ मांगूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा दे। ये दुआ इस रात की सबसे अहम दुआ है, क्योंकि शब-ए-कद्र वो रात है जिसमें अल्लाह ताला बेहिसाब लोगों को जहन्नम से आजाद कर देता है। शब-ए-कद्र की एक और अहम बात यह है कि ये रात जमीन पर अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नुज़ुल की रात है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात फरिश्ते और रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम हर हुक्म लेकर उतरते हैं। फरिश्ते आसमान से जमीन पर नाजिल होते हैं अल्लाह के हुक्म को लेकर, रहमतें बांटने के लिए, मोमिनों के लिए दुआ करने के लिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो सिर्फ खास मौकों पर जमीन पर आते थे, अब वो भी शब-ए-कद्र में जमीन पर तशरीफ लाते हैं। यही वजह है कि नेक लोग और औलियाए किराम इस रात में खास तौर पर अल्लाह के हुजूर झुक जाते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, क्योंकि ये रात जिंदगी बदल देने वाली रात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में बहुत से लोग इस अजीम रात को गफलत में गुजार देते हैं। कुछ लोग मोबाइल फोन और सोशल मीडिया में मसरूफ रहते हैं, कुछ बाजारों में ईद की खरीदारी कर रहे होते हैं और कुछ महज रस्म के तौर पर चंद नफल पढ़कर सो जाते हैं। हालांकि ये रात जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। दोस्तों, हमने जाना कि शब-ए-कद्र वो अजीम रात है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं,
और ये रात 1000 महीनों से अफजल करार दी गई है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इस रात को ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद कैसे बनाना चाहिए। ये रात वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को मगफिरत की बशारत देता है। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और पुकारता है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं, है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं। शब कद्र में ये ऐलान और भी खास हो जाता है क्योंकि ये गुनाहों की बख्शिश की रात है। इसलिए हमें चाहिए कि इस रात में अल्लाह के हुजूर रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले साल ये मुबारक रात हमें नसीब होगी या नहीं। कुछ मसनून दुआएं जो इस रात में ज्यादा से ज्यादा पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका आफून तुहिब्बुल आफवा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा दे। अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूब इलैह। मैं अल्लाह से मग़फ़िरत चाहता हूँ जो वाहिद मबूद है, जो जिंदा और सबको कायम रखने वाला है, और मैं उसकी तरफ रुजू करता हूँ। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, बस अगर तू हमें माफ न करेगा और हम पर रहम न फरमाएगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये रात नवाफिल, ख़याम और इबादत की रात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में रात भर इबादत करते, अपने घर वालों को भी जगाते और इबादत में मुकम्मल तौर पर मशगूल हो जाते। उलमा किराम फरमाते हैं कि इस रात में कम अज कम 8 रकत तहज्जुद और 2 रकत सलातुत तौबा जरूर अदा करनी चाहिए। अगर हो सके सूरतुल बकरा या सूरतुद दुखान की तिलावत करनी चाहिए, क्योंकि ये सूरतें इस रात में पढ़ने की बड़ी फजीलत रखती हैं। शब कद्र कुरान की रात है क्योंकि इसी रात में कुरान नाजिल हुआ, इसलिए हमें चाहिए कि हम इस रात में ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें। सूरतुल कद्र, सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह अल मुल्क खास तौर पर पढ़ें। साथ ही दुरूद शरीफ भी कसरत से पढ़ें, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे की मगफिरत के दरवाजे खोल देता है। कुछ मुख्तसर दुरूद शरीफ जो ज्यादा से ज्यादा पढ़े जा सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। हदीस मुबारका में आता है कि शब कद्र में मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती, इसलिए इस रात में हमें अपने लिए, अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदारों, पूरी उम्मत मुस्लिमा और तमाम मरहूमीन के लिए दुआ करनी चाहिए। खुसूसी दुआएं जो शब कद्र में मांगनी चाहिए। ऐ अल्लाह, हमें हिदायत दे और सीधे रास्ते पर चला। ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा और उन पर रहमत नासिल फरमा। ऐ अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद और कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी तकदीर में भलाई लिख दे और हमें हर शर से महफूज रख। शब कद्र में किए गए नेकी के अमाल का सवाब 1000 महीनों से बेहतर है और सदका उन अमाल में से सबसे अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका मुसीबतों को टालता है और अल्लाह के अजाब से बचाता है। लिहाजा इस रात में हमें चाहिए कि हम गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों की मदद करें, किसी का कर्ज उतारें, किसी की जरूरत पूरी करें या किसी भूखे को खाना खिलाएं। ये तमाम अमाल शब कद्र में बेहद फजीलत रखते हैं। ये सब अमाल हमें इस बाबरकत रात में जरूर करने चाहिए, ताकि अब हम ज्यादा से ज्यादा नफा हासिल कर सकें और अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन सकें। दोस्तों, शब कद्र सिर्फ एक रात नहीं बल्कि जिंदगी बदल देने वाला मौका है। ये वो रात है जब किस्मत के फैसले होते हैं, जब गुनाह माफ किए जाते हैं और जब अल्लाह ताला अपने खास बंदों को अपने करीब कर लेता है। लेकिन ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। बहुत से लोग सुस्ती, गफलत या दुनियावी मसरूफियात में इस रात को जाया कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम उनमें शामिल ना हों, बल्कि इस रात को अपनी जिंदगी की सबसे कीमती रात बना लें। अल्लाह ताला हमें इस रात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी रहमत से नवाजे।